everyone, welcome back to an official channel of Broadway A to B Academy. My appellation is Dipali and now I am going to anticipate some of the predictions related to IELTS exam which will be going to held on 10th of August. जो 10th अगस्त में होने वाले IELTS एग्जाम के predictions के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले तो ये एग्जाम अकेडमिक एंड जर्नल दोनों के लिए ही कंबाइंड रहेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस लिसनिंग मॉड्यूल. किस तरह का लिसनिंग मॉड्यूल रहेगा? एज यू नो देयर विल बी 4 sections in your listening. In part 1 you will get questions based on fill-ups. In part 2 definitely there will be questions based on short MCQs and choices type in which you have to select your answer in alphabetical order. That means आपको अपना आंसर चूज करना होगा alphabetical range में, जैसे A, B, C and D. In section 3 में आपके पास MCQs रहेंगे which is of moderate type only. And as far as section 4 is concerned then definitely you will get questions based on fill-ups. और इसका थोड़ा सा जो आपको स्पीड है वो थोड़ी सी फास्ट आ सकती है, बट इसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं दैट विल रिमेन वन वर्ड एंड और अ नंबर. सो ओवरऑल देखा जाए तो लिसनिंग इजी रहेगी, बट यू हैव टू प्रैक्टिस योर लिसनिंग बाय इंक्रीजिंग द स्पीड टू 1.25. नाउ रीडिंग के बारे में हम डिस्कस करते हैं. अगर हम अकेडमिक रीडिंग्स के बारे में बात करें तो अकेडमिक में as there will be 3 passages in your reading. In your first passage there might be some questions based on list of headings and true false not given. In passage 2 there will be some questions on the topics matchings and blanks जो है वो थोड़े से moderate से रहेंगे, but definitely if you concentrate you will get your answers quickly. In passage 3 में आपके पास क्वेश्चंस रहेंगे MCQs एंड समरी ब्लैंक्स रहेंगे, बट ये मॉडरेट सी होगी. ओवरऑल अगर हम रीडिंग का सिनेरियो देखें अकेडमिक्स के लिए तो वो बहुत इजी टू मॉडरेट ही रहेगा. पैसेज 2 थोड़ा सा डेफिनेटली मॉडरेट हो सकता है, बट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर प्रिपरेशन. कितनी प्रिपरेशन है, आप इजीली अपने बैंड स्कोर अचीव कर पाएंगे. और अगर हम जर्नल की बात करते हैं, एज यू नो जर्नल में भी 3 ही सेक्शंस रहते हैं, बट फर्स्ट एंड सेकेंड सेक्शंस दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. इन शॉर्ट, इन ब्रीफ देयर विल बी 5 कॉम्प्रिहेंसिव पैसेजेस फॉर सॉल्विंग. सबसे पहले तो जो आपका सेक्शन 1 है उसमें 2 तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं. एक आपके पास क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड रहेंगे, सेकंड पार्ट में आपके पास ब्लैंक्स रहेंगे. पैसेज 2 में फर्स्ट पार्ट में यू विल गेट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लिस्ट ऑफ हेडिंग्स एंड इन योर सेकंड पार्ट यू विल गेट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन यस, नो एंड नॉट गिवन. फिर इसके अलावा अगर हम पैसेज 3 की बात करें तो उसमें आपके पास पैसेज 3 में ब्लैंक्स भी आ सकते हैं. वो ब्लैंक्स सिंपल भी हो सकते हैं, समरी बेस्ड भी हो सकते हैं, और इसके अलावा यस, नो, नॉट गिवन वाले क्वेश्चंस कंबाइंड रहेंगे. ओवरऑल रीडिंग इजी ही रहेगी. सो जर्नल वाले स्टूडेंट्स 10th ऑफ अगस्त का एग्जाम फिल कर सकते हैं बिना किसी क्वेरी के. सो अगर हम बात करते हैं राइटिंग की एकेडमिक्स में टास्क 1 में आपके पास क्वेश्चंस मैप, पाई, टेबल और डायग्राम बेस्ड होगा. और जर्नल स्टूडेंट्स के लिए फॉर्मल लेटर एंटिसिपेटेड है कि वो आ सकती है. आप फॉर्मल लेटर्स की प्रैक्टिस कीजिए. और पैसेज 2 जो आप लिखते हैं जिसमें आप टास्क 2 में ऐसे लिखते हैं, उसमें 2 तरह के क्वेश्चन ज्यादा चांसेस हैं. एक है डू यू थिंक द एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस एंड सेकंड इज डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन. बट कुछ चांसेस हैं प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस आने के भी. एंड व्हाट अबाउट द टॉपिक्स, व्हाट सॉर्ट ऑफ टॉपिक्स दैट यू मे गेट इन योर एग्जाम? There will be 4 to 5 topics. First one is environmental issues, second education, third TV, music, media, fourth social issues, and 5 globalization. So these are some of the anticipatory predictions that are required for your IELTS exam preparation. And ये जो आप predictions हैं वो आप अपने friends को भी share कीजिए, और कोई भी doubt query है तो comment section में ज़रूर mention कीजिए. अपनी queries के लिए आप academy भी visit कर सकते हैं. So all the very best for your exam. Thank you.